हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो सबसे बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होती है, आपकी स्केल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और आपके पास कंपास होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास इरेजर, शार्पनर और फिर एक चीज़ आपका ये होता है, स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, कंपास हो गया, इरेजर, शार्पनर और आपका हो जाएगा प्रोटेक्टर। ठीक है, इतनी चीज़ आपके पास बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका क्या है कि जो पेंसिल है, पेंसिल आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और पेंसिल जब भी जितनी ज़्यादा शार्प होगी उतनी बढ़िया आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मतलब आर्क वगैरह लगाने में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ से दूर हो जाएगी। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पेंसिल शार्प नहीं होगी तो आर्क लगाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि आपके पास पेंसिल जो होगी वो बहुत शार्प होनी चाहिए और आपका जो कंपास होगा वो कंपास अच्छी क्वालिटी का आपको रखना होगा। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का कंपास रखेंगे तो इससे जब भी हम आर्क वगैरह लगाएंगे तो वो कम ज़्यादा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर और ज़्यादा दिक्कत करेगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर गिवन है, पहला क्वेश्चन गिवन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। उसमें आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, जबकि इसमें आपकी कुछ मेजरमेंट दी हुई है। AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 6 सेंटीमीटर और AC जो आपका होगा वो 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम लोग एक रफ क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मतलब कुछ इस तरह से, किसी भी तरह का आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन में इस तरह से रफली आप बना सकते हैं। नाम दे सकते हैं ABCD। ठीक है, और आप देख रहे हैं ABCD आपकी लाइन सेगमेंट हो गई। आप लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट आप यहाँ से पुटअप कर सकते हैं। तो देख रहे हैं AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AB आपका हो गया 4.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद BC आपका गिवन है, BC 5.5 सेंटीमीटर, BC होगा आपका 5.5 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर आपका आ रहा है CD 4 सेंटीमीटर। CD यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपका जो होगा DA 6 सेंटीमीटर, DA यहाँ पर है, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ गिवन है AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और AC होगा क्या आपका, AC इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया, ये रफली कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने। तो आपको इस तरह से करना क्या है, सबसे पहला आप क्या करेंगे, पेंसिल और स्केल की हेल्प से 4.5 सेंटीमीटर की AB लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ठीक है, ड्रा लाइन सेगमेंट AB 4.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉइंट ये आपको दिख रहा है और दूसरा पॉइंट ये भी दिख रहा है, क्योंकि लाइन सेगमेंट ड्रा किया गया है। लाइन सेगमेंट का मतलब यही होता है, इट हैज़ टू एंड पॉइंट। इसको आगे हम वी कैन नॉट एक्सटेंड ईच अदर, मतलब इसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये लाइन सेगमेंट हो गई AB जो कि 4.5 सेंटीमीटर है। अभी क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर BC 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर DA जो वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग करेंगे क्या, B पॉइंट पर BC 5.5 सेंटीमीटर, कंपास में आप 5.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले सकते हैं स्केल की हेल्प से। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखकर 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे कुछ इस तरह से। ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद करना क्या है, आप देख रहे हैं A और C 7 सेंटीमीटर है, कंपास में A से 7 सेंटीमीटर की लाइन 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस का रेडियस लेकर A से पॉइंट रखकर यहाँ पर आप आर्क लगा देंगे। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं C। ठीक है, ज्वाइन BC और BC को हम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, और एंड ज्वाइन AC, जो भी आपने अभी AC लाइन सेगमेंट ड्रा किया इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहो तो दो तरह से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि पॉइंट A से
कंपास में आप सीडी है ना, सॉरी ये आपका ए था, अच्छा ये सी इसके लिए है, मतलब एडी जो आपका है वो 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, कंपास में 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर ए पॉइंट पर कंपास का पॉइंट रखकर इस तरह से आर्क लगा देंगे, कुछ ज़्यादा करके, कुछ इस तरह से आपका ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस आर्क लग जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, सी पॉइंट से, फिर सी पॉइंट पर कंपास का पॉइंट रखकर ये सीडी आपका 4 सेंटीमीटर, कंपास में 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर सी पॉइंट पर कंपास का पॉइंटर रखकर आर्क लगा देंगे 4 सेंटीमीटर, जहाँ कटेगा इसका नाम दे देंगे डी, ये आपका डी हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ज्वाइन सी डी एंड डी ए, सी डी और डी ए को हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जैसा बोला हुआ था ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक, सबसे पहला काम हमने क्या किया हुआ है, एक बार फिर से चेक करके बता देते हैं। ड्रा अ लाइन सेगमेंट, draw a line segment AB 4.5 centimeter with the help of a scale and from point B take a radius 5.5 centimeter, from point B draw an arc 5.5 centimeter. ठीक, again take a radius 7 centimeter and draw an arc from point A, it cuts at point C, join BC एंड सी डी। ठीक है, बी सी एंड सी डी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगेन टेक अ रेडियस 6 सेंटीमीटर इन अ कंपास, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ए, 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर ए पॉइंट से आर्क लगा देंगे। फिर एंड अगेन टेक अ रेडियस 4 सेंटीमीटर इन अ कंपास, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट सी, इट कट्स एट पॉइंट डी, it joins CD and DA. It is required quadrilateral ABCD, जितनी भी इसकी मेजरमेंट थी यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर लास्ट में देंगे इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, इसमें आप जिस तरह से जो भी काम करेंगे वो सारी लैंग्वेज आपको लिखना होगा, स्टेप बाय स्टेप करके आपको याद रखना रहेगा कि आपने क्या क्या किया, उसी हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा किया, फिर उसके बाद बी सी आर्क लगाने के बाद आर्क लगा दिया, फिर उसके बाद ए से सी को आर्क लगाया जो कि सी पर कट रहा है, ए बी सी और सी डी, बी सी और सी ए को ज्वाइन कर देंगे। फिर फ्रॉम पॉइंट ए से 6 सेंटीमीटर का आर्क ले 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आर्क लगा देंगे। फिर उसके बाद सी से 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आर्क लगा देंगे जो डी पर कट करेगा, सी डी और डी ए को ज्वाइन कर देंगे। यही आपका ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन इसका है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल जंप, JUMP जंप करके दिया हुआ है। JU इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, UM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर और PU जो दिया हुआ है वो 6.5 सेंटीमीटर। तो इसका भी वही काम करेंगे, पहले एक रफ क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लेते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी तरह का आप बना सकते हैं। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट लेकर बंद करेंगे तो आपका एक्यूरेट सही से आ जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका नाम दे देंगे जंप, JU भी गिवन है, UM भी गिवन है, तो इस तरह से नाम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे JUMP। ठीक, JU गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। और फिर UM दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और साथ ही साथ PU इस बार इस तरफ का डायगोनल गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहला ड्रा अ लाइन सेगमेंट JU 3.5 सेंटीमीटर, ड्रा अ लाइन सेगमेंट JU 3.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल
फ्रॉम पॉइंट जे, इस बार आप यहाँ से पहले ड्रा कर सकते हैं क्योंकि आपका डायगोनल इस तरफ दिया हुआ है, इसको आप ड्रा करेंगे तो यहाँ से इसको क्रॉस करने के लिए आपको इन दोनों को ड्रा करना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेक अ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट जे, यहाँ से जे से आप 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आर्क लगा सकते हैं, ठीक। अभी तो यहाँ पर हमें पी कहाँ लिखना है वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन मतलब इसका क्रॉस पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो लाने के लिए यू पॉइंट से 6.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आर्क लगा देंगे। टेक अ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इन अ कंपास, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट यू, इट कट्स एट पॉइंट पी, ज्वाइन पी जे एंड पी यू, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, फिर फ्रॉम पॉइंट यू टेक अ रेडियस 4 सेंटीमीटर इन अ कंपास, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट यू, ठीक, एंड अगेन टेक अ रेडियस 5 सेंटीमीटर इन अ कंपास, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट पी, इट कट्स एट पॉइंट एम, ज्वाइन एम यू एंड पी एम, इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जे यू एम पी जम्प। इसकी मेजरमेंट कितनी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। इसके बाद भी आप खुद से कोशिश करें, थर्ड क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करें।